तो गायत्री मंत्र जीवन में जब आ जाता है तो गायत्री मंत्र कोई चमत्कार नहीं करता, गायत्री मंत्र हमारी आत्मा का परिष्कार कर देता है, गायत्री मंत्र हमारा कल्याण कर देता है। और साथियों यही सच्ची उपासना है। क्या उपासना? कि हम जब गायत्री मंत्र की उपासना करने लगे तो गायत्री मंत्र हमारे अंतःकरण को निर्मल बना देता है, पवित्र बना देता है। ये जान लीजिए। लोग कहते हैं साहब राम नाम में ज्यादा महिमा है, हम भी मानते हैं भगवान राम के नाम में अवश्य महिमा है, राम नाम जपने वाले न जाने कितने पार हो गए। लेकिन आप विचार तो करिए, राम आए कब? त्रेता युग में आए। और त्रेता युग से पहले कौन सा युग था बताओ? सतयुग था। तो सतयुग में किसकी पूजा होती थी, किसकी उपासना होती थी? राम जी तो थे ही नहीं सतयुग में, कृष्ण भगवान तो द्वापर युग में आए। आज सब लोग राधे 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 कह रहे हैं, पर इसमें दोष नहीं है। लेकिन राधा रानी का जन्म कब हुआ, उनके अवतार कब हुए? यद्यपि वो तो सनातन सत्ता हैं, चैतन्य शक्ति हैं, वो तो सर्वदा हैं, सर्वत्र हैं, पर उस चेतना का राधा नाम के रूप में प्राकट्य इस धरती पर द्वापर युग में हुआ। उसके पहले तो ये नाम नहीं था। भगवान कृष्ण है तो सनातन, स्वयं ब्रह्म है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पर वो कृष्ण रूप में आए कब? वो तब आए जब द्वापर युग आया। भगवान राम तो तब आए जब त्रेता युग आया। तो क्या भगवान राम की सत्ता त्रेता युग से पहले नहीं थी? बिल्कुल रही होगी। वो सनातन है, कभी मिटने वाले नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। वो ब्रह्म हैं तो वो त्रेता से पहले भी रहे होंगे। तो त्रेता से पहले किस रूप में थे, किस नाम में थे? त्रेता से पहले अगर कोई एक उपासना थी, एक मंत्र था, एक पद्धति थी, तो वो केवल और केवल एक गायत्री उपासना थी। और भगवान राम के भी जीवन को पढ़ के देख लीजिए, रामचरितमानस को पढ़ के देख लीजिए, बालकांड पढ़ करके देख लीजिए, विश्वामित्र के साथ जाने वाले भगवान राम की दिनचर्या को पढ़ के देख लीजिए। भगवान राम न केवल सुबह, न केवल दोपहर, न केवल शाम, बल्कि भगवान राम विश्वामित्र ऋषि के साथ त्रिकाल संध्या करते हैं। और वो त्रिकाल संध्या गायत्री मंत्र की ही संध्या है। स्वयं भगवान राम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। महाभारत में कथा आती है कि भगवान कृष्ण जब शांति दूत बनकर के कौरवों के शिविर में जा रहे हैं तो रास्ते में ही उनके संध्या वंदन का समय हुआ। उन्होंने रथ रुकवाया और पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा करके उन्होंने पहले अपना गायत्री मंत्र का जप और संध्या वंदन पूर्ण किया। उसके बाद वो महाभारत में कथा आती है कि वो हस्तिनापुर पहुंचे। तो जब राम और कृष्ण स्वयं गायत्री मंत्र की उपासना कर रहे हैं तो फिर हमें भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? राम का रामत्व गायत्री की शक्ति से है, भगवान कृष्ण का कृष्णत्व गायत्री चेतना से है। वही गायत्री चेतना राम के रूप में धरती पर आती है, सीता के रूप में धरती पर आती है और रावण के अत्याचारों का शमन करती है। वही गायत्री की शक्ति राधा कृष्ण के रूप में आती है और कंस के पाप का शमन करती है। वो शक्ति ही सर्वत्र विद्यमान है। और ये बात हम प्रमाण पूर्वक आपसे कह सकते हैं। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे, स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने ये बात कही है। आप कभी समय मिले तो देवी भागवत उठा करके पढ़ना, और देवी भागवत में वेद व्यास जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वही गायत्री शक्ति भगवान कृष्ण और भगवान राम के भी जीवन में है। परम पूज्य गुरुदेव जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने राम की उपासना का प्रचार क्यों नहीं किया, कृष्ण की उपासना का प्रचार क्यों नहीं किया? उन्होंने किसका प्रचार प्रसार किया? उन्होंने केवल और केवल गायत्री मंत्र की उपासना का प्रचार प्रसार किया। तो आप कहेंगे साहब राम जी के, हनुमान जी के, कृष्ण जी के पूजा पाठ करना सब बेकार है। हम फिर आपसे कह दें, राम भगवान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण भगवान हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इनकी पूजा, इनका पाठ, इनका आचरण हमारे लिए आदर्श है, हमारे लिए अनुकरणीय है। राम के पद चिन्हों पर चलने से ही राम राज्य की स्थापना होगी। लेकिन एक बात इसमें अवश्य जोड़ना चाहता हूं कि यदि आप आज तक राम, कृष्ण और हनुमान और शिव आदि
देवताओं और भगवान की पूजा करते रहे तो उसी का प्रतिफल है कि आज आपको गायत्री मंदिर में बैठ करके गायत्री मंत्र की विशेषता सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। अगर आप राम से न जुड़े होते तो आप मंदिर में नहीं मंदिरालय में होते। अगर आप कृष्ण से न जुड़े होते तो आप इस संस्कार में नहीं बाजार में होते। अगर आप शिव से न जुड़े होते तो अमृत नहीं विष का पान आपके हिस्से में आता। शिव से जुड़ने वाले को विष नहीं अमृत मिलता है, क्योंकि उसके हिस्से का विष स्वयं भगवान शंकर पीते हैं। रामकृष्ण शिव से जुड़ने वाला ही इस प्रांगण में आकर के बैठ सकता है। जो देवताओं से जुड़ा होगा उसे ही यहां आने का सौभाग्य मिलेगा और वही इन बातों को सुनने और समझने का अधिकारी है। ये बात बाजार में नहीं मिलेगी, ये बात परिवार में नहीं मिलेगी, ये बात चौराहे पर नहीं मिलेगी, ये बात तो मंदिर में ही मिलेगी। और मंदिर आएगा ही वही जो राम से जुड़ा हो, जो शिव से जुड़ा हो, जो कृष्ण भगवान से जुड़ा हो। आप जुड़े थे सो आप आए और आपको उसका लाभ ये मिल रहा है कि आप गायत्री मंत्र के विषय में जान पा रहे हैं। आप आज तक पूजा पाठ करते रहे पर आज आपको उपासना का रहस्य पता चल रहा है। ये साथियों केवल और केवल इसलिए क्योंकि आप इन देवताओं से जुड़े रहे। पर ध्यान रहे, अगर हम जीवन में अपने आप को आगे न बढ़ा सके, बस जहां थे वहीं रुके रहेंगे, तो फिर बात बिगड़ जाएगी, फिर दुनिया आगे चली जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा भैया। कैसा होगा? कक्षा 5 का विद्यार्थी कक्षा 5 से आगे बढ़ना ही ना चाहे तो क्या वो किसी से आगे रह पाएगा? उसके साथ जो पढ़ रहे थे अगर वो 6 में चले गए तो लोग खुद उसके आगे चले गए और वो पीछे रह गया। अब आप केवल राम तक ही सीमित रह गए, केवल कृष्ण तक ही सीमित रह गए, तो फिर आपकी कक्षा वहीं रुकी रहेगी और वे लोग आगे बढ़ जाएंगे जो आपके साथ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवन में राम कृष्ण के साथ साथ गायत्री मंत्र को भी धारण कर लेंगे। तो जिस तरीके से भोजन में सब बढ़िया बन जाए, बहुत बढ़िया व्यंजन बने, लेकिन अगर उसमें नमक ना हो तब गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? लवण बिना बहु व्यंजन, नमक के बिना सारा व्यंजन फीका है। उसी प्रकार आप चाहे जितना पूजा कर लीजिए, चाहे जितना पाठ कर लीजिए, अगर आपने उसमें गायत्री मंत्र की उपासना को जोड़ा नहीं तो आपकी सारी पूजा पाठ की पद्धति व्यर्थ हो जाएगी। जैसे रावण की हो गई, जैसे कुंभकर्ण की हो गई, जैसे हिरण्यकश्यप की हो गई, सबकी व्यर्थ हो गई। उनका कल्याण नहीं हुआ, उनको समाज में अपयश मिला। धन धान्य तो खूब मिला, परिवार बच्चे सुख संपत्ति खूब मिली इन असुरों को, लेकिन अंत में जो हुआ वही हमारा भी होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने गायत्री की उपासना को अपने जीवन में अपनाया नहीं। और राम को गायत्री मंत्र की दीक्षा कौन दे रहे हैं? स्वयं वशिष्ठ ऋषि दे रहे हैं, स्वयं विश्वामित्र दे रहे हैं। विश्वामित्र ही गायत्री मंत्र के ऋषि हैं, गायत्री मंत्र के प्रणेता हैं। तो गायत्री मंत्र की दीक्षा भगवान राम को विश्वामित्र ने दिया है, तब जाकर के राम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। और साथियों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कह देता हूं कि अगर आप देवी भागवत पढ़ें तो देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि जब माता सीता के खो जाने पर भगवान राम व्यथित हैं तो देवर्षि नारद भगवान राम के पास आए हैं और देवर्षि नारद ने इस व्यथा से मुक्त होने के लिए भगवान राम को 9 दिन की गायत्री मंत्र की अनुष्ठान विधि का संकल्प कराया है। और वह अनुष्ठान संकल्प पूर्ण हुआ तब जाकर के माता सीता की खबर भगवान को मिली है। क्यों? क्योंकि चौमासा में भगवान ने कोई कार्य नहीं किया है। भगवान चौमासा में गुफा में रह करके अनुष्ठान संपन्न करते हैं, तब जाकर के माता सीता का पता उनको मिलता है। इसलिए साथियों, जीवन में यह उपासना आवश्यक है। हम लोग भगवान शंकर की उपासना पूजा पाठ करते हैं, सो भगवान शंकर की विशेषता आप बालकांड की चौपाई उठा करके पढ़िए। गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान शंकर के विषय में, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुत हेत उपदेशु। क्या अर्थ है? लिखा है कि काशी में मरने वाले को भगवान शंकर महामंत्र की दीक्षा देते हैं और उसका कल्याण करते हैं। कौन से मंत्र की? ये बात हमने कही नहीं है, हमने पढ़ी है, उसी ग्रंथ में पढ़ी है जिसे हम लोग रामचरितमानस कहते हैं। और उसी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, महामंत्र जोई जपत महेशु,
काशी मुकुट हेत उपदेशु। सो वो महामंत्र की दीक्षा दे रहे हैं। और एक बात हमने और पढ़ी है, और वो कहां पढ़ी है? वो गायत्री चालीसा में पढ़ी है। और क्या पढ़ी है? महामंत्र महामंत्र जितने जग माही, महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाहि, को गायत्री सम नाहि। महामंत्र कौन सा है? भगवान शंकर महामंत्र की दीक्षा दे रहे हैं। और महामंत्र है क्या? गायत्री मंत्र है। सीधी सी बात है। इसी मंत्र की दीक्षा भगवान शंकर स्वयं दे रहे हैं। तो फिर जिस मंत्र की वो दीक्षा दे रहे हैं, तो स्वयं किस मंत्र का जाप करते होंगे? सीधी सी बात है। आदमी उसी मंत्र की दीक्षा देता है जो मंत्र उसको सिद्ध हो। और भगवान शंकर को गायत्री मंत्र सिद्ध है, तभी तो वो गायत्री मंत्र की दीक्षा दे रहे हैं। अब आप कल्पना करके देखिए, विचार करके देखिए, सोच करके देखिए। तो साथियों, ऐसा गायत्री महामंत्र और गायत्री मंत्र की विशेषता कि ये हमें सद्बुद्धि देता है, ये हमें सद्भाव देता है, ये हमें सद्विचार देता है, ये हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, जो हमें सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे।